हाय गाइस, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और एजेंट की फीस सुन सुनकर परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बगैर किसी एजेंट के किस तरह से अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वीजा अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उस हवाले से भी आपको बताऊंगी। अगर एजेंट हजरात आपसे ये कहते हैं कि वो आपका केस अप्लाई करेंगे और वो आपका केस बनाएंगे तो सबसे पहला सवाल जो आप उनसे पूछें वो ये है कि आखिर आप ऐसा कौन से केस तैयार करेंगे जो सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कनाडा का वीजा ऑनलाइन अप्लाई होता है और इसके लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप ही के पास होते हैं, इसीलिए किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही इनकी बातों में आकर अपने कीमती पैसे बर्बाद करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और सर्च बार में जाके लिखेंगे canada.ca। यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करूंगी, देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे विजिट कैनेडा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा और नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद देन यहाँ पर हम अप्लाई को क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि आप कनाडा के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है टू विजिट एज अ टूरिस्ट, देन आपने गेट इंस्ट्रक्शंस करना है और फिर अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि आप ये वीज़ा किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप ये वीज़ा अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि इससे पहले आपकी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में है, अगर आपकी है तो आपने यस कर देना है, नहीं तो आपने नो कर देना है। यहाँ से आपने साइन इन और क्रिएट IRCC अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने साइन इन विद GCK को सिलेक्ट करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो आपने यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख देना है, नहीं तो आपने साइन अप पर प्रेस करना है। आई एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। क्योंकि मैंने ये अकाउंट आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बनाया है तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ। नेम लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड रखते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में से एक लेटर कैपिटल होगा, उसके अलावा बाकी तमाम स्मॉल होंगे। न्यूमेरिक में आप 1 to 9 तक जितने भी नंबर्स रखना चाहें आप रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर वो आपसे तमाम सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जवाबात मांगेगा। आपने इनके जवाब देने हैं और इनको सेव कर लेना है अपने पास। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद तक कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी GCK बन चुकी है। यहाँ से हम कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए आप यहाँ से कोई सा भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ योर ईमेल एड्रेस वाले मेथड को सिलेक्ट करूँगी। सेटअप योर ईमेल पर क्लिक करूँगी, देन यहाँ से इसको एक्सेप्ट करूँगी। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख दूँगी। क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको बताया है कि अपने चैनल के नाम पर बनाया है तो मैं यहाँ पर अपने चैनल के नाम वाली ही ईमेल ID भी यूज़ करूँगी। अब फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगी। अब यहाँ पर मुझे ईमेल एड्रेस पर OTP कोड आया है, मैं वहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। देन इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दूँगी। नेक्स्ट आपके पास क्रिएट एन अकाउंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना गिवन नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और फिर यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल ID मेंशन करूँगी, लैंग्वेज को सिलेक्ट करूँगी और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगी। नेक्स्ट पेज पर आपने इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को खुद बनाना है और इनके जवाबात भी आपने खुद देने हैं। क्योंकि आप भूल ना जाएं इन सवालात और जवाबात को तो आपने इनको कहीं पर लिखकर सेव कर लेना है। इसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई टू कम टू कनाडा को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहले वाला ऑप्शन होगा विजिटर वीज़ा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास जो जो सवाल आएंगे आपने तमाम उन सवालात के जवाब देने हैं। वो आपसे पूछेगा कि आप कनाडा किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो आपने उसको बताना है कि हम विज़िट के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास सवाल है कि आप वहाँ पर कितना स्टे करेंगे, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है लेस देन 6 मंथ्स। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री का नाम लिख देना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान लिख देना है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे सवाल करता है कि आपका कोई कनाडा में रिश्तेदार है, तो आपने यस लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने नो लिख देना है। नीचे आएंगे तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने पासपोर्ट के मुताबिक लिख देनी है। क्योंकि ये अकाउंट मैंने अपने चैनल के नाम से बनाया है तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर अपने पासपोर्ट के मुताबिक ही डेट को सिलेक्ट करना है।
अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपना फॉर्म बाद में फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव एंड एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप जब भी साइन इन होंगे ये फॉर्म आपका यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमने इस सवाल का जवाब देना है कि आप इससे पहले कभी कनाडा गए हैं। अगर आप गए हैं तो आप कर देंगे यस, नहीं गए तो आप यहाँ पे लिख देंगे नो। यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप यस हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल लिख देंगे। अगर आप डाइवोर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लिख देंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप यहाँ से सिंगल को सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर कनाडा की कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ओंटारियो को सिलेक्ट कर देती हूँ और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट पेज पर वो कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसके मुताबिक आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट सवाल में वो पूछ रहा है कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, तो आप उसको बताएंगे कि हम टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो आपने यस लिख देना है, अगर नहीं करते तो नो लिख देना है। आप बिजनेस करते हैं तो आपने यस लिख देना है, नहीं करते हैं तो आपने नो लिख देना है। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपने यस लिख देना है, अगर नहीं करते हैं तो नो लिख देना है। अगर आपने पिछले 10 साल में किसी और मुल्क में ट्रैवल किया है तो आपने यस लिख देना है, अगर आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया है तो आपने नो लिख देना है। ये सब फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को अपने साथ कनाडा लेकर आ रहे हैं तो आपने यस लिख देना है, अगर आप नहीं लेकर आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर नो लिख देना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सवाल है, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आपने वहाँ पर कोई जुर्म किया है। अगर आपने खुदा न खास्ता कोई जुर्म किया है तो आपने यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो आपने नो को सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने कभी IRCC की तरफ से मेडिकल एग्जामिनेशन किया है तो यस कर देना है, नहीं तो आपने नो लिख देना है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपने यस लिख देना है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपने नो को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है। क्योंकि ये वीज़ा आप खुद अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर नो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपने पिछले 10 सालों में कनाडा के लिए अपने बायोमेट्रिक्स प्रिंट दिए हैं तो आपने यहाँ पर यस लिख देना है, नहीं दिए हैं तो आपने यहाँ पर नो कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद ही आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फ़ीस और ख़ुद पे करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जी हाँ, मैं अपनी फ़ीस ख़ुद पे करूँगा। नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप क्या अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस ही लिखना होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी फ़ीस को ऑनलाइन पे करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस। यहाँ पर उसने सारे कार्ड्स मेंशन कर दिए हैं जो जो ऑनलाइन फ़ीस पे करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके तमाम सवाल जिनके आपने जवाबात दिए हैं यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी एडिट करके चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर फिल हो चुकी है। आपने इस एप्लीकेशन को अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपने इस पेज को पूरा पढ़ना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर सारा मेंशन हुआ हुआ है। कोशिश करनी है आपकी एक फ़ाइल 4 MB से बड़ी ना हो। बेहतर यही होगा कि आप उस तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट कर लें। यहाँ से आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर वो पेज ओपन होगा जहाँ पर आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा, मगर ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके केस से रिलेटेड होने चाहिए। अब यहाँ पर 185 कैनेडियन डॉलर आपकी फ़ीस मेंशन है जो कि आपको पे करनी है। आपने जहाँ जहाँ जो जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है वहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शंस को गौर से आपने पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है, जिसमें आपने बताना है कि आप कनाडा क्यों और कहाँ जाना चाहते हैं, और ये आपको खुद लिखना होगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि फैमिली इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म है जो कि रिक्वायर्ड है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सारी फैमिली की इंफॉर्मेशन
फिल करनी है। वैसे तो ये एप्लीकेशन बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगी जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशन लिखनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपने अपने स्पाउस का नाम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने यहाँ पर अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर नहीं है तो आपने नहीं देनी है। यहाँ पर आपने अपने बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने इस फॉर्म को सेव कर लेना है और यहाँ पर अपलोड फाइल की जगह इस फॉर्म को अपलोड कर देना है। अब जब आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज ओपन होगा। यहाँ पर एक लिंक मेंशन है एडोब एक्रोबैट का, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने इसी पेज के लेफ्ट कॉर्नर पर जाकर डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर आपने फाइल को सेव कर देना है। अब आपके पास एडोब एक्रोबैट डाउनलोड होगा। आपने इस फाइल को जो आपने सेव की है इसको ओपन विद एडोब एक्रोबैट करना है और आपका पेज कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। अब आपने इस फॉर्म में अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। अगर आपको इस फॉर्म में फिल करते हुए कोई परेशानी का सामना पेश आता है तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने वैलिडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हुई तो आपके सामने ऐसा बॉक्स आ जाएगा। जहां आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी वहां पर रेड बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। आपने वो फिल करके इसको सेव कर लेना है और वहां डॉक्यूमेंट्स में आपने इसको अपलोड कर लेना है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसको फिल करना चाहते हैं तो आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्रिंटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी, आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको एज अ PDF के तौर पर अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर लेना है। जैसे ही आप इस पेज पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे आपके पास यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू पेमेंट का, जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते होंगे। ये दोनों फॉर्म किस तरीके से फिल करने हैं और किस तरीके से अपलोड करने हैं ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है और आप समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें आपने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है सब कुछ मेंशन करना है कि आप कनाडा कितने टाइम के लिए आएंगे, कौन सी डेट को आएंगे और कौन सी डेट को वापस जाएंगे और कहाँ कहाँ स्टे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे। आपकी पिक्चर का साइज 4 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने अपने तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जिसमें आपकी लास्ट 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने एसेट्स के प्रूफ शो करने होंगे। यहाँ पर अपने पासपोर्ट की आपको पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पर जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं या अगर आपकी कंपनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के प्रूफ शो करने हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप अपना फॉर्म खुद फिल कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।